और ये बहुत जरूरी था, समय की मांग थी। इसका विरोध तो देखिए वही लोग करेंगे जो बस मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं और मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप किसी भी प्रॉपर्टी को किस आधार पर आप वक्फ की प्रॉपर्टी कह सकते हैं? ये पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के प्रति सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये बहुत जरूरी था, समय की मांग थी। फिलहाल जो स्थिति थी वक्फ बोर्ड्स की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी था ये, और मैं बहुत खुश हूं और बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पक्ष पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में जेपीसी और कमेटियां गठित होती थी, लेकिन वो सिर्फ ठप्पा लगाने का काम करती थी। लेकिन हमारे समय में जो कमेटी बनी उसने ना सजेशंस लिए बल्कि सुधार भी किए और कई सजेशंस को एक्सेप्ट भी किया है। देखिए, इसका विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं है। इसका विरोध तो देखिए वही लोग करेंगे जो बस मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं और मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप किसी भी प्रॉपर्टी को किस आधार पर आप वक्फ की प्रॉपर्टी कह सकते हैं? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, तो जो कि अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए संशोधन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। और वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि वक्फ जो है जिसलिए बना है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है या फिर जो कमजोर वर्ग है मुसलमान कौम का, उनके फायदे के लिए बना है, उनकी बेहतरी के लिए बना है। उसका फायदा उन तक तो पहुंच नहीं रहा है। कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है और चीजों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो इसीलिए संशोधन बहुत आवश्यक है। वक्फ संशोधन विधेयक जो आ रहा है, ये जो है किसी का हक ले नहीं रहा है, उल्टा जिनको अपना हक नहीं मिल रहा है उनको हक दिलवाने का काम कर रहा है। क्योंकि फिलहाल जो बेनिफिशियरीज हैं उन तक जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल रहा है उनको। तो इस विधेयक के आने के बाद चीजें जो है स्ट्रीमलाइन होंगी, वक्फ की संपत्तियों का सही मूल्यांकन होगा और जो उनका सही यूज होना, इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो होगा। तो इसलिए मैं फिर कहूंगी ये हक दिलवाने का काम है, लेने का नहीं।